बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे कक्षा 6 संस्कृत के चतुर्थ पाठ अहम प्रातः उत्तिष्ठामि के एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर। इससे पहले इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं। अभी पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है पट्टिकातः शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। पट्टिका से, ये पट्टिका है, शिष्टाचार के पदों को, शब्दों को चुनकर लिखिए। तो पहला शब्द है कलह। कलह करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये शिष्टाचार का शब्द नहीं है। गुरु वंदनम, गुरु की वंदना, ये शिष्टाचार का शब्द है, तो नीचे लिखा भी है। वृद्ध सेवा, बूढ़े लोगों की सेवा करना, ये भी शिष्टाचार का शब्द है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे वृद्ध सेवा। उसके बाद है अतिथि सत्कार, अतिथियों का सत्कार करना, ये भी शिष्टाचार का शब्द है। अतिथि मतलब मेहमान, सत्कार। उसके बाद है अहंकार, अहंकार करना, घमंड करना, ये शिष्टाचार का शब्द नहीं है। मातृ प्रेम, माता से प्रेम, ये शिष्टाचार का शब्द है, मातृ प्रेम। पितृ भक्ति, पिता की भक्ति, ये भी शिष्टाचार का शब्द है, पितृ भक्ति। उसके बाद है ज्येष्ठेषु आदरः, ज्येष्ठ मतलब बड़े, बड़ों का आदर, ये भी शिष्टाचार का शब्द है, ज्येष्ठेषु आदरः। फिर है कनिष्ठेषु प्रीति, कनिष्ठ मतलब छोटे, ज्येष्ठ मतलब बड़े, छोटों से प्रीति, छोटों से प्रेम, ये भी शिष्टाचार का शब्द है, कनिष्ठेषु प्रीति। फिर है परस्पर द्वेषा, परस्पर द्वेष रखना, ये गलत है, शिष्टाचार का शब्द नहीं है। बंधुषु प्रीति, एक ही शब्द होना चाहिए। भाइयों से प्रीति, प्रेम, ये भी शिष्टाचार का शब्द है, बंधुषु प्रीति। उसके बाद है असूया, ईर्ष्या करना, किसी से जलना, ये शिष्टाचार नहीं है। स्वाभिमानम, स्वाभिमान रखना, ये शिष्टाचार है का शब्द है, स्वाभिमानम। परोपकार, दूसरों पर उपकार करना, ये शिष्टाचार का शब्द है, परोपकारः। प्राणिषु दया, प्राणियों से दया करना, ये भी शिष्टाचार है का शब्द है, प्राणिषु दया। फिर है प्रिय वचनम, प्रिय बोलना, ये शिष्टाचार का शब्द है, वचनम। हिंसा करना, ये गलत है, शिष्टाचार का शब्द नहीं है। सत्य कहना, सत्य कथनम, ये शिष्टाचार है, सत्य कथनम। उसके बाद है सत्पात्रे दानम, सही पात्र में दान देना, ये भी शिष्टाचार है, सत्पात्रे दानम। फिर है सर्वेषु मैत्री भाव, सभी से मित्रता का भाव रखना, ये भी शिष्टाचार है, सर्वेषु मैत्री भाव। फिर है अहिंसा, हिंसा ना करना, ये भी शिष्टाचार है, अहिंसा। समय का पालन करना, ये भी शिष्टाचार है, समय पालनम। स्वच्छता रखना, आसपास सफाई रखना, ये भी शिष्टाचार है। प्रकृति संरक्षणम, प्रकृति का संरक्षण करना, ये भी शिष्टाचार है, इसमें जगह कम है, प्रकृति रक्षणम, रक्षणम। उसके बाद है भ्रातृषु भगिनीषु च स्नेह, भाइयों और बहनों से स्नेह रखना, ये भी शिष्टाचार है। ठीक है, तो कौन से शब्द शिष्टाचार के नहीं है? अहंकार, परस्पर द्वेष, असूया और कलह, हिंसा। इसके अलावा सभी शब्द इसमें शिष्टाचार के शब्द हैं। चलिए आगे आते हैं। उदाहरण अनुगुणम समयम संख्या भी लिखंतु, उदाहरण के अनुसार समय को संख्याओं में लिखिए। जैसे ये है पादोन सप्तवादनम, पादोन मतलब होता है 6:45 बजे, सप्तवादनम 7 बजे। 6:45 का मतलब है कि 7 अभी बजे नहीं है, 7 बजने में 15 मिनट है, तो इसको हम लिखते हैं 6:45। ये 6 लिखा है हिंदी में, ये 4 और ये 5, 6:45। आगे सार्ध, सार्ध मतलब होता है साढ़े। दशवादनम, 10:30 बजे, 10:30 बजे को लिखेंगे 10:30, और हिंदी में संख्या को हम लिखते हैं ऐसे, 1 ऐसे लिखा जाता है, 10 और 3 ऐसे लिखा जाता है, 30। आगे है दशवादनम, 10 बजे, 10 बजे, तो इसको हम लिखेंगे 10:00, 10 बजे। सपाद षट वादनम, सपाद मतलब सवा, षट मतलब 6, वादनम बजे, 6:15 बजे, यानी कि 6:15 ऐसे लिखेंगे, और हिंदी में लिखेंगे 6 को ऐसे लिखते हैं 6, फिर 15, 1 और 5 को ऐसे लिखते हैं, या फिर ऐसे। आगे है सार्ध मतलब साढ़े, चतुर्वादनम 4:30 बजे, 4:30, 4:30 बजे, 4 को ऐसे लिखते हैं, और 30 में 3, 30, 4:30। पादोन एकादशवादनम, पौने एकादश मतलब 11, 11:15 बजे, मतलब 11 अभी बजे नहीं है, 11 बजने में 15 मिनट है, तो समय होगा 10:45, 10:45, 10, 44 और 5। ओके, ये 10:30 बजे सार्ध दशवादनम, 10 बजे दशवादनम, ये 6:15, 6:15 बजे सपाद षटवादनम, 4:30 बजे सार्ध चतुर्वादनम, 10:45 बजे पादोन एकादशवादनम। आगे उदाहरण अनुगुणम समयम अक्षरै लिखंतु, उदाहरण के अनुसार समय को अक्षरों में लिखिए। जैसे ये 6 बजे हैं, तो षटवादनम 6 बजे। आगे 12 बजे, 12 को बोलते हैं द्वादश, द्वादश वादनम, 12 बजे वादनम। आगे है 5:30, 5:30 बजे, साढ़े को बोलते हैं सार्ध,
सार्ध पंचवादनम, पंचवादनम। आगे है 6:45, पौने 7 बजे, 7 नहीं बजे, 7 बजने में 15 मिनट है। पौने को बोलते हैं पादोन सप्तवादनम, पौने 7 बजे वादनम। आगे ये 9 लिखा है, 9:45 यानी कि अगेन 10 बजने में 15 मिनट है, तो ये हो जाएंगे पौने 10 बजे, पादोन 10 वादनम। आगे है 11:30, ये 1 लिखा है, 11:30 11:30 बजे, साढ़े को बोलते हैं सार्ध, सार्ध 10 सॉरी एकादश 11, एकादश वादनम। ठीक है, द्वादश वादनम 12 बजे, षड वादनम 6 बजे, सार्ध पंच वादनम 5:30 बजे, पादोन सप्त वादनम पौने 7 बजे, पादोन 10 वादनम पौने 10 बजे, सार्ध एकादश वादनम 11:30 बजे। आगे उदाहरण अनुगुणम, उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, प्रश्न का निर्माण करिए। जैसे सह वह सार्ध सप्तवादने अध्ययनम करोति, वह 7:30 बजे अध्ययन करती है, तो आप पूछेंगे वह कब अध्ययन करती है, प्रश्न यही होगा। सह कब की जगह हम लिखते हैं कदा, कदा मतलब कब, कब अध्ययनम करोति, बाकी सब वैसा ही रहेगा, समय की जगह बस कदा आ जाएगा। आगे है स वह करता है, यहाँ पर से लिखा है, वह ये लड़की है, सपाद नववादने 9:15 बजे यानी कि 9:15 पर विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाती है, तो आप पूछेंगे वह कब विद्यालय जाती है, सा इसकी जगह आ जाएगा कदा विद्यालयम गच्छति। तो प्रश्न यहाँ पर बनेगा सा कदा विद्यालयम गच्छति। आगे है सतीशः सार्धद्वादश वादने, सतीश 12:30 मतलब 12, 12:30 बजे भोजनम करोति, भोजन करता है, तो आप कहेंगे सतीश कदा भोजनम करोति, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। सतीश कब भोजन करता है, सतीशः कदा भोजनम करोति। आगे है यानम 5 वादने आगच्छति, यान जो प्लेन है 5 बजे आया, तो आप कहेंगे यान कब आया, यानम कदा आगच्छति, यानम कदा आगच्छति। गोपाल षड्वादने गोदोहनम करोति, गोपाल 6 बजे गाय का दूध निकालता है, तो आप कहेंगे गोपाल कब गोदोहन करता है, गोपालः, गोपालः समय की जगह आ जाएगा कदा गोदोहनम करोति। आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे है माता 10 वादने कार्यालयम गच्छति, माता 10 बजे कार्यालय मतलब ऑफिस जाती है, तो आप कहेंगे माता कब ऑफिस जाती है, माता कदा कार्यालयम लियम गच्छति। ठीक है, नेक्स्ट स्वस्य दिनचर्याम सरल वाक्य लिखंतु, अपनी दिनचर्या सरल वाक्य में लिखिए, जो भी आपकी दिनचर्या है। जैसे अहम प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः सुबह 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ, फिर सबसे पहले ईश्वर को नमन करती हूँ या नमन करता हूँ, सर्वप्रथमम ईश्वरम नमामि, नमस्कार करता हूँ या स्मरण करता हूँ, स्मरामि, नमन लिख देते हैं माता पिता को। उसके बाद मातरम, माता, पितरम च और पिता नमामि को नमस्कार करता हूँ, फिर मुंह धोता हूँ या मुंह धोती हूँ, ततः उसके बाद मुखम प्रक्षाल्यामि, प्रक्षाल्यामि, फिर मुंह धोती हूँ, मुंह धोता हूँ, फिर ब्रश करता हूँ या करती हूँ, दंत धावनम करोमि, ब्रश करता हूँ। अच्छा, इसमें आपको समय भी लिखना था, ईश्वर को नमस्कार करना, माता पिता को नमन करना, मुंह धोना, दांत साफ करना, इसमें तो कोई टाइम आप नहीं लिखेंगे। अब आगे मान लीजिए आप योगा करते हैं, 6 बजे आप उठे, 6:30 तक ये काम आपका हो जाएगा, तो आप लिखेंगे सार्ध षड्वादने 6:30 बजे योगासनम करोमि, योगासनम करोमि, 6:30 बजे योगासन करता हूँ, फिर 7 बजे नहाता हूँ, सप्तवादने स्नानम करोमि, 7 बजे स्नान करता हूँ, 7:30 बजे आप खाना खाते हैं, सार्ध सप्तवादने 7:30 बजे वादने अल्पाहार करोमि, करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर स्कूल जाते हैं, 7:30 8 बजे अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि, 8 बजे विद्यालय जाता हूँ, फिर
विद्यालय में आप पढ़ते होंगे, विद्यालय अध्ययनम, अध्ययनम, विद्यालय में अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ, करोमि। फिर विद्यालय से वापस आते हैं, मान लीजिए 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 2 बजे, द्विवादने, 2 बजे, गृहम आगच्छामि, 2 बजे घर वापस आता हूँ। फिर खाना खाते होंगे, पुनः फिर से भोजनम करोमि, भोजन करता हूँ। फिर दोस्तों के साथ खेलते होंगे, मान लीजिए 4 बजे, फिर थोड़ा आराम करते होंगे, इतना हम नहीं लिख सकते, ये जगह भी नहीं है। 4 बजे मान लीजिए चतुर्वादने, वादने, मित्रै सह, मित्रों के साथ, सह क्रीडामि, खेलता हूँ, क्रीडामि। फिर रात का भोजन करते हैं, रात्रो भोजनम करोमि। और फिर मान लीजिए आप 9 बजे सो जाते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे ये 9:30 बजे सो जाते हैं, सार्ध नववादने, 9:30 बजे, नववादने, शयनम करोमि, शयनम करोमि, 9:30 बजे सोता हूँ, शयन करता हूँ। ठीक है, तो इनमें से कुछ एक आप स्किप भी कर सकते हैं। अहम प्रातः 6:15 उत्तिष्ठामि, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। सर्वप्रथमम ईश्वरम स्मरामि, ईश्वर को किस समय आप स्मरण करते हैं, माता पिता, उसका कोई समय नहीं है, वो सिर्फ वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ। मातरम पितरम च नमामि, माता और पिता को नमस्कार करता हूँ। ततः फिर मुखम प्रक्षाल्यामि, मुंह धोता हूँ। दंत धावनम करोमि, एक भी लिख सकते हो। उसके बाद दांत साफ करता हूँ। सार्ध षड्वादने, 6:30 बजे योगासनम करोमि, योगासन करता हूँ। सप्तवादने स्नानम करोमि, 7 बजे स्नान करता हूँ। सार्ध सप्तवादने, 7:30 बजे अल्पहारः करोमि, अल्पहार करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ। अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि, 8 बजे विद्यालय जाता हूँ। विद्यालय अध्ययनम करोमि, विद्यालय में अध्ययन करता हूँ, वहाँ का तो अपना टाइम टेबल है, वो आपको नहीं लिखना है। द्विवादने, 2 बजे गृहम आगच्छामि, घर वापस आता हूँ। पुनः भोजनम करोमि, फिर से भोजन करता हूँ। चतुर्वादने, ये ऊपर रहा है, 4 बजे वादने, मित्रै सह क्रीडामि, दोस्तों के साथ खेलता हूँ। सार्ध नववादने शयनम करोमि, 9:30 बजे सोता हूँ। चलिए आगे आते हैं। वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजयन्तु, वाक्यों में ये कुछ शिष्टाचार के पद हैं, इन्हें आपको जोड़ना है। नियम पालन करना, सेवा करना, मैत्री भाव, मित्रता का भाव रखना, सहायता करना, सत्कार करना, दया भाव रखना। युवकः, युवक, माता पिता की, माता पितरों सेवाम करोति, सेवा करता है। सा वह, दुर्बल नाम, दुर्बल की, खाली जगह करोति, दुर्बल की आप सहायता कर सकते हैं, उनका सत्कार तो नहीं, दया भाव भी रख सकते हैं, और दया भाव प्राणियों के लिए ठीक रहेगा। देख लेते हैं, सहायता आएगा यहाँ पर, सहायम यम करोति, वह दुर्बल की सहायता करती है। सर्वेषु, सभी, प्राणीषु, खाली जगह भवतु, दया भावः भवतु, सभी प्राणियों में दया भाव हो, दया भावः भवतु। सर्वे छात्रा, सभी छात्र, पाठशालायाम, पाठशाला में, खाली जगह कुर्वन्तु, पाठशाला में नियम का पालन करते हैं। अभी अपने विद्यालय में जो वहाँ के नियम है उन्हें मानते होंगे। नियम पालनम कुर्वन्तु, नियम का पालन करते हैं। वयम सर्वे अतिथि नाम, हम सभी अतिथियों की क्या करते हैं, सत्कार करते हैं। सत्कारम कुर्मः। परस्परम छात्रेषु, आपस में छात्र, खाली जगह भवतु, आपस में छात्रों में मैत्री भाव हो, मित्रता का भाव हो, भावः भवतु। ठीक है, आगे आते हैं। युवक माता पिता की सेवा करता है, युवक माता पितरों सेवाम करोति। सा दुर्बलनाम साहाय्यम करोति, वह दुर्बलों की सहायता करती है। सर्वेषु प्राणीषु दया भावा भवतु, सभी प्राणियों में दया भाव हो। सर्वे छात्रा पाठशालायाम, सभी छात्र पाठशाला में नियम पालनम कुर्वन्तु, नियम पालन करते हैं। वयम सर्वे अतिथि नाम, हम सभी अतिथियों का सत्कारम कुर्मः, सत्कार करते हैं। परस्परम छात्रेषु मैत्री भाव भवतु, परस्पर सभी छात्रों में मैत्री भाव हो। अब योग्यता विस्तार। भारतीय ज्ञान परंपरायाम, भारतीय ज्ञान परंपरा में समयः घटी यंत्राणि च, समय और घड़ी, भारत की परंपरा में समय और घड़ी। प्राचीन भारते, पहले पुराने भारत में, जनाः लोग, समय निर्देशार्थम सूर्यस्य गति पश्यन्ति स्म, समय का अंदाजा लगाने के लिए सूर्य की गति को देखते थे। तस्य कृते, ये करते हुए, ते वे बहुविधस्य विज्ञानस्य आविष्करणं कृतवन्तः, ये करते हुए उन्होंने बहुत सारे विज्ञान के आविष्कार किए। तादृशानि, उस तरह के विज्ञान यंत्राणि, विज्ञान यंत्र, सामान्यतः अक्सर वयम हम प्रसिद्धेषु, प्रसिद्ध फेमस, देवालयेषु, देवालयों में, मंदिरों में, पश्यामः देखते हैं। इस तरह के कुछ विज्ञान यंत्र अक्सर हम प्रसिद्ध देवालयों में देखते हैं। यथा, जैसे ओडिशा राज्य में कोणार्क क्षेत्र में विद्यमान सूर्य मंदिरे चक्राणी संति, जैसे उड़ीसा राज्य के कोणार्क क्षेत्र में सूर्य मंदिर में चक्र है। जैसे आपको दिया है, उड़ीसा राज्य के कोणार्क क्षेत्र में विद्यमान, कोणार्क क्षेत्र में स्थित सूर्य मंदिर के चक्र है। ये सूर्य मंदिरम कोणार्क उड़ीसा में। ये है घटिका यंत्रम, घड़ी, जंतर मंतर जयपुर में। घटिका यंत्रम जंतर मंतरम जयपुरम,
फिर ये मिश्र यंत्र है जंतर मंतर दिल्ली का। प्रातः स्मरणम, प्रातः ईश्वर का स्मरण करना, याद करना। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मतलब होता है हाथ, अग्रे मतलब आगे, हाथ में आगे लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, कर में हाथ के बीच में सरस्वती का वास होता है। कर मूले तू गोविंद, कर हाथ में सबसे पीछे गोविंद का वास होता है। प्रातः कर दर्शनम, तो इसलिए हमें प्रातः अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए, हाथों को देखना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आगे है भूमि की वंदना। भूमि वंदना, जब सुबह आप भूमि पर पैर रखते हैं उससे पहले ये वंदना आपको करनी चाहिए। समुद्र वसने देवी, हे देवी मतलब धरती माँ को कहा गया है। आपने समुद्र का वसन मतलब होता है कपड़ा, समुद्र के कपड़े पहने हैं। पर्वत स्थले, पर्वत स्तन मंडले, पर्वत भी आप पर विराजमान है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व, हे विष्णु पत्नी हम आपको नमस्कार करते हैं और हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हम आप पर पैर रखने जा रहे हैं। अब ये परियोजना कार्य है, तो पहले आपको स्फोरक बोलते हैं चार्ट पेपर को। चार्ट पेपर पर घटी नाम चित्राणी रचयंतु, घड़ी के चित्र आपको बनाने हैं। तेषु विविधान रंगान पूरयंतु, उनमें अलग अलग रंग भरने हैं। संस्कृतेन संयम च लिखंतु, और संस्कृत में समय लिखना है। माता पित्रा सह चर्चाम कृत्वा समस्या स्वस्य दिनचर्या संस्कृतेन लिखंतु, ये हम पहले भी लिख चुके हैं। माता पिता की से चर्चा कर अपना या फिर तुम्हारा जो दिनचर्या है उसे संस्कृत में लिखिए, अपनी दिनचर्या को आप क्या क्या काम करते हैं पूरा दिन। ये शिष्टाचारस्य विषय, शिष्टाचार के विषय पर पंचा नाम श्लोका नाम, 5 श्लोकों का संग्रह कुर्वंतु, संग्रह करके इकट्ठा करके स्मरंतु च, उन्हें स्मरण करिए, याद करिए। स्टूडेंट्स इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया।